जनरल बख्शी, इस वक्त बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जनरल बख्शी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्नब बोल रहा हूं। ये जो मीटिंग हो रही है, एनएसए भी पहुंच चुके हैं, जी सर्विस चीफ सब वहां पे है, सीडीएस वहां पे है, प्रधानमंत्री जी है, रक्षा मंत्री सब। ये कहते हैं ना काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि आंधी आने वाले उसके पहले बिल्कुल लगता है कि शांत सिचुएशन है। सारा दिन आज लगा कि बहुत शांत है, किसी द काम बिफोर द स्टॉर्म, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अर्नब, बहुत बड़ा होने वाला है। अब पाकिस्तान को फैसला करना है कि उसका मुकद्दर क्या हो। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं अर्नब, हमारी फौजों ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है, काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है। जो ओपन मीडिया में जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक अर्नब, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे एयर डिफेंसेस ने पाकिस्तान के 2 JF-17 फाइटर की पहले खबर आई है जो कि ISPR ने कबूल करी है। जी। और जो ओपन सोर्सेस कह रहे हैं कि 5 JF-17 फाइटर मार गिराए, एक F-16 मार गिराया, एक J-10C मार गिराया और एक AWAC मार गिराया है। सर्वेलेंस प्लेन। दिस इज डेवस्टेटिंग अर्नब, डेवस्टेटिंग है ये। मैंने बताया था आपको कि 2 मिलिट्री रेवोल्यूशन RMA हुई है, वो 2 फील्ड्स में हुई है। ड्रोन्स, एयर डिफेंस, हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है, बहुत सारा मलबा इसने गिराया है पाकिस्तान के ऊपर। वी हैव हिट देम इन पाकिस्तान जी। और हमारी नेवी के डर से ये जो तुर्की की आई थी ना कॉर्वेट, वो भाग चुकी है कराची से। अरे ना अर्नब, मैं तुर्की की भी असलियत बता दूं सब लोगों को। ये खलीफा शलीफा बन रहे हैं ना, ये ड्रोन शोन आके चोरी छुपे देने की कोशिश कर दें। 300 से 400 ड्रोन फायर किए गए तुर्की के और चीन के। अर्नब, ये जो है चाइना के वेपन सिस्टम्स के लिए डिजास्टर PAR है, डिजास्टर। उनके रडार्स काम नहीं किए, ना ईरान के बरखिलाफ, ना हमारे मिसाइल्स के बरखिलाफ। They failed to detect our missiles. They failed to intercept our missiles. जी। पाकिस्तान एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, जो सवाल ये हमारे मन में चल रहा है। उन्होंने 24 मिसाइल फायर। जनरल साहब, एक और बड़ी खबर है जो ऐश्वर्या ने हमारे साथ अभी शेयर की, कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और सेनाध्यक्ष जो है, सिर्फ उनसे मुलाकात नहीं की है जी। हमें खबर है कि एक्स सर्विस चीफ्स से भी बात की गई। तीनों सर, फॉर्मर एयरफोर्स, आर्मी चीफ्स, नेवी चीफ्स, और एक नहीं, मल्टीपल फॉर्मर आर्मी चीफ्स, मल्टीपल फॉर्मर एयर चीफ्स और पहले के कई नेवी चीफ्स एक साथ, प्रेजेंट चीफ्स, NSA, CDS, रक्षा मंत्री के साथ। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स जिनसे आज बैठक की, एक्सटेंसिव, बहुत गहन चिंतन किया, बहुत गहन चिंतन किए। बहुत महत्वपूर्ण है साहब, इसको कहते हैं एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट एक हम दिखा रहे हैं। हम हर दिन आके नहीं कह रहे हमने तुमको ये मारा, वो मारा, ड्रोन्स भेज दिए, ये किया, वो किया। कोई एकदम हाहाकार का मूड है ही नहीं भारत में, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि भारत क्या करेगा। डेली आके रोते हैं, मगर कोई टेंशन नहीं है। हमने ऑलमोस्ट, अगर कहा जाए, हम बहुत कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन हो जाए। ये भी बहुत जरूरी है। कल अगर कोई किसी पे अटैक करे ऐश्वर्या, तो नॉर्मल थिंकिंग होती है, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, और एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो मैं मारूंगा, और एक आके कहता है जाके मार देता है। मगर कब मारेगा, कैसे मारेगा, उसकी चॉइस। और कोई अस्त्र से मारेगा, हाथ से मारेगा, वो उसकी चॉइस है। भारत उस तरह से बिहेव कर रहा है। और पाकिस्तान सिखाया ना हमको, ये चाणक्य नीति है। 100% ये बिल्कुल 1000% जो हम देख रहे हैं, चाणक्य नीति चल रही है। ये डिले, डिसीव, डिस्ट्रॉय, डिले, डिसीव, डिस्ट्रॉय, यानी कि हिंदी में इसको कहे ऐश्वर्या, डिले, देरी कर रहे हैं, देरी करो, अपने समय पे उसको कंफ्यूज करो, धोखा दो, डिसीव करो, कंफ्यूज, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दो, अपने समय से ये चाणक्य नीति के रिसीव करके बर्बाद करो। अंबेसडर साहब, तो जिस दिन हमने 6 मई की रात को भी जो पाकिस्तान को घर में घुसकर उन्होंने उनको मारा, और बीती रात पाकिस्तान को एक और तमाचा मारा, और पाकिस्तान कल से
कई कई जगह पे मार खा चुका है। ये बदहाल का पाकिस्तान, ये कंगाल पाकिस्तान आज कटोरा लेकर सुबह से घूम रहा है कि हमें लोन दो, हमें लोन दो, हमें लोन दो। हमें बहुत लॉसेस हो गई हैं और खुद के सांसद शहबाज शरीफ को कायर, बुज़दिल, गीदड़ कह रहे हैं। इस सिचुएशन में वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि अगली अटैक भारत की किस तरह की होगी। तो यही तो मेन चीज है सर, कीप हिम टोटली कंफ्यूज, कीप हिम कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज करके रखो। तो पाकिस्तान के मन में क्या हो रहा है अभी? आप इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? अगर मैं इस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता, मैं अपने घर जाके बैठ जाता, इस्तीफा दे के मैं चला जाता। भाई मुझे बख्शो, आप लोग संभालो, मैं चला, क्योंकि मैं मार नहीं खाना चाहता। मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी औकात माफ करिएगा, मैं किसी चपरासी की इंस्टल्ट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की औकात एक चपरासी से बड़ी नहीं है, कोई सुनता नहीं है उसके। माफ करिएगा, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। द रियलिटी इज सर कि ही डजंट हैव एनी पावर। ये इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकता जो आर्मी वाले उसको कह रहे हैं। वो बस कहता है, जब उसको कहते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जंप, तो वो एक सवाल पूछता है, जी कितना ऊंचा कूदना है मेरे को। दैट्स वेयर वी आर। बेसिकली वो मदारी का बंदर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वो मदारी का बंदर है, मदारी के बंदर का बंदर है। और वो जल के सिन्हा कुछ ऐड करना चाहते हैं। जनरल सिन्हा, अच्छा के साहब, जल के आवाज बड़ा, आप म्यूटेड हैं सर। मेरे को हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, ऑडियो बढ़ाइए सर। ओके ओके, आवाज ऑडियो में दिक्कत है, ऑडियो में दिक्कत है, ऑडियो में दिक्कत है, ऑडियो में बख्शी दिक्कत है। इसको समझने की जरूरत है। और कॉमोडोर जीजे सिंह भी हमारे साथ है। आज वायुसेना के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, अलग से 1-to-1 मीटिंग भी उनकी हुई है। अब कल बहुत स्पेकुलेशन हुई थी कि कराची पोर्ट पे अटैक होगा, कराची पे अटैक हो गया, बस होने वाला है, कराची बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। मगर ये इस पे कोई कॉन्फर्मेशन हमारी साइड से अभी तक नहीं आई है कॉमोडोर साहब। तो वायुसेना का क्या रोल है इस वक्त? नौसेना का क्या रोल है इस वक्त कॉमोडोर साहब? देखिए अर्नब, मैं आपको उस पॉइंट को पहले लेना चाहता हूं जो आपने कहा कि वो बिल्कुल कंफ्यूज है, उनकी आर्मी, उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल कंफ्यूज हो रखी है कि ये हुआ क्या है। उसका मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये है कि जो हमने पैकेज स्ट्राइक किया 7 तारीख को, जिस तरीके से हमने चॉइस ऑफ वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स और कोऑर्डिनेशन किया, सिंक्रोनाइजेशन किया, वो उसकी समझ से सिर से ऊपर निकल गया। उनको समझ में नहीं आ रहा अभी तक, वो सिर से ऊपर उनके चला गया। तो अभी उनको ये पता नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है 20-25 तक जो हमारे शिप्स हैं, नीचे कितनी सबमरीन उनको पता नहीं है। उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो डिटेक्ट कर पाए। अभी इससे वो और कंफ्यूज हो चुके हैं और बुखला चुके हैं कि हमारा क्या होगा, कालिया हमारा अभी होगा क्या। तो इसलिए एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जिसके अंदर वो, उनकी गवर्नमेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर और जितनी उनकी टोटल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो इस टाइम बुखला चुकी है बियॉन्ड वर्ड्स। तो वो अभी दूसरे देश जो हैं, जैसे आप बता रहे थे कि अर्दगन जो शैतान है, वो उसकी मदद, उसकी, वो तो खलीफा क्या, वो तो बनना चाहता है जिहादियों का एक बहुत बड़ा लीडर। वो जो है उसने देखा जब कि भाई यहाँ पे तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो वो अभी सोचेगा कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। उनका जो कॉर्वेट था वो भी मेरा ख्याल अभी भाग गया होगा, क्योंकि जब हमने इतना बड़ा पावर प्रोजेक्शन किया है नेवी की तरफ से, खास करके जब एक कैरियर बैटल ग्रुप हम खड़ा कर देते हैं अपने वेस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर, फ्लैंक के ऊपर, और वो कराची के टेरिटोरियल जो वाटर्स हैं जो 25 किलोमीटर तक होते हैं वहां पे आके खड़ा हो जाता है, तो अपने आप उनके जहन के अंदर एक डर का, जो कहते हैं कि तूफान उठ जाता है। भाई